नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशु आर्य। पूरा देश कोरोना के कहर से परेशान है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर भी अब कोरोना के कहर से रेड जोन में शामिल हो गया है। राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन भी कोरोना की रोकथाम के लिए कई कड़े फैसले कर रही है। इसी को लेकर आज हमने खास बातचीत की गाजियाबाद के लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी से। सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप अपने विधानसभा क्षेत्र में रोज खाने कमाने वाले और प्रवासी मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। क्या किसी तरह का भोजन वितरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है? क्या राज्य सरकार और आपके द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए कोई सहायता दी जा रही है? देखिएगा, साहिबाबाद विधानसभा जो मेरा क्षेत्र है, यह अनूठी विधानसभा है। इस विधानसभा में हिंदुस्तान के हर प्रांत का व्यक्ति रहता है। उत्तर प्रदेश के हर जिले का व्यक्ति रहता है, बिहार के हर जिले का व्यक्ति रहता है। कोई प्रांत कोई जिला छोटा नहीं है जहाँ की संख्या न रहती। और दूसरी बात यह है कि ये बॉर्डर की विधानसभा है, दिल्ली से सटी है, तो इसमें मेरी विधानसभा की अपनी समस्याएं कम हैं। समस्याएं वो ज़्यादा हैं जो बाहर से आती। अभी जैसे आपने देखा कि भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। अब वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के तो नहीं है, लेकिन आकर आ रहे साहिबाबाद विधानसभा में। और जब वो हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं तो हमको उन अतिथियों का भी सत्कार करना है। जब लॉकडाउन रहा तो हमारा पूरा प्रयास ये रहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी समस्या उस वक्त थी कि जो गरीब लोग थे, जो नौकरी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और उनकी दिहाड़ी मजदूरी ख़त्म हो गई, उनके पास पैसा नहीं है, वो भोजन कैसे करें। इसके लिए हमने कई स्तरीय व्यवस्थाएं की। एक व्यवस्था तो सरकारी थी जिस पर हमारा लगातार नियंत्रण, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नगर निगम के लोग हों, उनके माध्यम से लगातार चल रही थी। भिन्न भिन्न स्थानों पर रसोइयाँ बनवाई गई, खाना बांटा गया। सूखा राशन भी बहुत सारे तादाद में लोगों को बांटा गया। दूसरी व्यवस्था थी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, जैसे रोटरी क्लब। गाजियाबाद में गुरुद्वारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक गुरुद्वारे ने कई हज़ार लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया, उसको भी हमने मोटिवेट किया। तीसरा, जो NGOs हैं उनके द्वारा भी लोगों को सामग्री राहत पहुँचवाएगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने क्षेत्र के सभी लोगों के माध्यम से जिसको सूखे राशन की ज़रूरत थी, हमने उनको सूखे राशन की किट भिजवाई। जहाँ हमको लगा कि यहाँ सूखा राशन भेजने से लाभ नहीं हो रहा है, तब हमने अपने ही कार्यालय से लगभग 10,000 पैकेट प्रतिदिन बनवा करके भिजवाए। उन व्यवस्थाओं से अलग जिनका अभी तक मैंने उल्लेख किया। और हमारा पूरा प्रयास ये रहा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे और हमने किसी को नहीं रहने दिया। 30,000 नए लोगों के राशन कार्ड भी हम लोगों ने जो उनको मिल गए। इस महीने उनको राशन मिल रहा है। तो वो इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ये सारे कार्य। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके द्वारा 30,000 नए राशन कार्ड बनवाए गए हैं। क्या इन 30,000 राशन कार्ड धारकों को राशन मिलना शुरू हो चुका है? अगर नहीं तो और कितना समय लगेगा इन्हें राशन मिलने में? बाकी राशन कार्ड धारकों को राशन मिलता था। देखिएगा, महामारी और सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही। बिना राशन कार्ड वालों को भी हम राशन बांट रहे हैं। प्रत्येक तहसील के पटवारी के माध्यम से हम राशन बांट रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं करने में थोड़ा आगे पीछे समय हो जाता है, लेकिन सबको राशन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह की स्थिति अब गाजियाबाद में नजर आने वाली है? देखिएगा, लॉकडाउन के लिए जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, तो उसके अनुरूप ही चलना है। लेकिन गाजियाबाद की अपनी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, लेकिन हमारा जिला प्रशासन और हम सब लोग मिलकर के उनको उनके जनपद तक, उनके गांव तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। रेल के द्वारा हम उनको भिजवा रहे हैं, बसों के द्वारा हम उनको भिजवा रहे हैं। आप देख रहे हैं, हर रोज़ कई हज़ार लोग आ जाते हैं और उनको हम भेजते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं तो फिर उतने ही आ जाते हैं। तो समस्या हमारे क्षेत्र की नहीं है, समस्या हमारे क्षेत्र पर
आन पड़ी है दूसरे, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग चल करके आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का पलायन आज देश का एक अहम मुद्दा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति की जा रही है? क्योंकि हमने बातचीत की कुछ प्रवासी मजदूरों से जो कि दिल्ली में रहते हैं और उन्हें कहा गया कि गाजियाबाद जाके उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर राजनीति हो रही है? दिल्ली सरकार के लोगों ने भ्रम अफवाहें फैलाई है, पंजाब में अफवाहें फैलाई है, राजस्थान में अफवाहें फैलाई है। केवल यहाँ के लोग नहीं, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, इससे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। उन अफवाहों की चपेट में हरियाणा के लोग भी आए हैं और वो सब चूँकि उत्तर प्रदेश और बिहार का एंट्री गेट साहिबाबाद है। सारी उसके बावजूद भी मैं साहिबाबाद के क्षेत्र के नागरिक सामाजिक संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अतिथि प्रवासी मजदूरों को भोजन भी कराया है, जूते चप्पल गमछे की आवश्यकता पड़ी है वो भी दिया है, पानी भी पिलाया है, पानी की बोतलें भी वितरित की हैं और सब लोगों ने उनकी चिंता की। सर, जाते जाते आप क्या एक संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे नैतिक न्यूज चैनल द्वारा गाजियाबाद की जनता को? लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार जो एडवाइजरी जारी करती है हम उसका पालन करें। ये कोरोना अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और जैसा कि WHO ने कह दिया है कि अब इसके साथ ही हमको रहना होगा, तो इसका मतलब कोरोना आसानी से हमारे बीच से जा नहीं रहा है। हमें इससे बच करके चलना है। तो जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी बना करके रखना, इस प्रकार के जो दिशा निर्देश हैं हम उनका पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। मेरा सबसे यही अपील। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुनील शर्मा जी, जिन्होंने काफी बेबाकी से हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया। साथ ही इन्होंने बताया कि गाजियाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या तैयारी इनके द्वारा की जा रही है। तो अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। गाजियाबाद की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए नैतिक न्यूज के साथ।